नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो छाई हुई है, जिसको लेके ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका का B-2 बॉम्बर गिरा दिया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ईरान पे जब अमेरिका ने हमला किया फोर्दो में, इस्फ़हान पे और नतान्ज़ पे, उस पे फोर्दो पे जो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, नतान्ज़ और फोर्दो पे जो न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स प्लेन जो है अमेरिका के, उसका इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में जो B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए अमेरिका ने, उसमें से एक प्लेन लापता है, एक प्लेन गायब है, मिसिंग है। ऐसी खबरें जो हैं वो छाई हुई हैं सोशल मीडिया पे। और देखिए, ये भी दावे हो रहे हैं, ये उसी समय की बात है जब ये हमले जिस दिन हुए, उसके फ़ौरन बाद ईरान में सोशल मीडिया में इस तरह से खबरें वायरल हुई मिडिल ईस्ट में कि ईरान ने अमेरिका का एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को मार गिराया है। पूरे ईरान में सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा थी कि भाई ईरान ने जो है वो अमेरिका के सबसे ताकतवर जहाज़ को मार गिराया है और इसी से हमला हुआ था फोर्दो पे। और ईरान ने जो है वो पलटवार करते हुए ऑपरेशन के दौरान ही अमेरिका के एक B-2 बॉम्बर को गिरा दिया। इस तरह की चर्चाएं ईरान और मिडिल ईस्ट के सोशल मीडिया में इस तरह के दावे हो रहे थे। अब खबर सामने आई है। देखिए, इसकी इसकी कोई पुष्टि अमेरिका ने की नहीं है, अभी सिर्फ इसमें सोशल मीडिया पे इसकी चर्चाएं हो रही है। और एग्जैक्ट खबर क्या चल रही है हम आपको वो समझाते हैं। देखिए, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, जो अमेरिका ने जिसका ऑपरेशन का नाम दिया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए, बताया जाता है कि 21 तारीख को अमेरिका के मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बॉम्बर्स के दो ग्रुप ने उड़ान भरी थी। देखिए, दो ग्रुप में B-2 बॉम्बर्स थे। इनमें एक का काम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना था और दूसरा सिर्फ झांसा देने के लिए एक दूसरे और दूसरी तरफ एक B-2 बॉम्बर्स के ग्रुप ने उड़ान भरी थी। अब बताया जा रहा है कि ये जो दो ग्रुप में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स प्लेन ने उड़ान भरी, इसमें से एक जो था वो पैसिफिक ओशन में की तरफ आगे बढ़ गया, वेस्ट की दिशा में अमेरिका से आगे बढ़ गया। और जो दूसरा ग्रुप था B-2 बॉम्बर्स का, वो ईस्ट की तरफ यानी कि ईरान की तरफ बढ़ा और उसके टारगेट पे थे फोर्दो और नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी। इन्होंने जो है वो ईरान पर हमला किया। अब ये कहा जा रहा है कि इन दो ग्रुप में से एक ग्रुप का जो B-2 बॉम्बर है वो वापस ही नहीं लौटा। बाकी सब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हमने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिया है और हमारे B-2 बॉम्बर्स वापस आ गए। लेकिन ऐसा दावा हो रहा है सोशल मीडिया पे कई जगह कि भाई ये जो B-2 बॉम्बर्स दो ग्रुप में उड़े थे, इसमें से एक B-2 बॉम्बर गायब हो गया, वो वापस ही नहीं आ पाया। और ये इस तरह की चर्चाएं भी हुई उसी समय की क्या भाई ईरान ने मार गिराया है इसको। देखिए, जो B-2 बॉम्बर है ये वो प्लेन है अमेरिका का जिसके जरिए एक तो GBU-57 जैसा बड़ा भारी भरकम बंकर बस्टर बम जो है वो ले जा सकता है ये। और जब ये बताया गया कि ये जब ऑपरेशन हुआ उस समय ये B-2 बॉम्बर्स ने जो है अमेरिका से उड़ान भरी, रास्ते में इनकी रिफ्यूलिंग हुई, रास्ते में इनमें तेल भरवाया गया, रिफ्यूलिंग हुई और उसके बाद जो है ये ईरान गए, वहाँ पे इसने हमले किए और उसके बाद ये अमेरिका वापस पहुँचा और रास्ते में इसकी रिफ्यूलिंग हुई। ये लंबा रूट था अमेरिका से ईरान तक का। अब इसी दौरान ऐसे दावे हुए कि भाई एक B-2 बॉम्बर आखिर गया तो कहाँ गया। अब क्या ईरान ने किसी तरह से हमले में इसे मार गिराया है। देखिए, इसको लेके भी तरह तरह की बातें हैं सामने। ये जो B-2 बॉम्बर्स है, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो B-2 बॉम्बर है आखिर इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे ये माना जाता है कि भाई इस प्लेन को गिराना बेहद मुश्किल है। ऐसी बातें क्यों होती हैं, इसकी कई वजह है। देखिए, हमें आपको पहली बात तो ये बता रहे हैं, हालांकि अमेरिका के B-2 बॉम्बर को लेके ईरान की तरफ से कई दावे होते रहे हैं पहले भी। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था कि भाई चाहे अमेरिका का कोई भी प्लेन हो, सब हमारे निशाने पे है और अगर किसी से भी अमेरिका हमला करता है तो हम उसे मार गिराएंगे। इस तरह की बात ईरान ने पहले ही साफ कह दी थी। IRGC की तरफ से इस तरह के बयान आए थे। अब लेकिन सवाल ये है कि इसकी हकीकत क्या है। देखिए, ये जो B-2 बॉम्बर है इसको पहली बात तो आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो राडार इसको आसानी से कैच नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसकी बड़ी एक्यूरेसी होती है, निशाना लगाने के लिए बहुत एक्यूरेट माना जाता है। इसकी डिज़ाइन जो है वो बहुत आधुनिक होती है और जो है स्टील बॉम्बर 30,000 पाउंड तक का
बॉम्ब अपने साथ लेके ट्रैवल कर सकता है। ये अपने आप में इसकी बड़ी सारी खासियत है और इसकी कीमत आप देखिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,67,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी कीमत होती है। अब सवाल ये है क्या ईरान ने अमेरिका के इस बेहद आधुनिक विमान को मार गिराया? देखिए जब ये बताया जाता है, ऐसे दावे हैं, अमेरिका को इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा कि अगर ये एक B-2 बॉम्बर मिसिंग है तो ये कहाँ गया। अब देखिए एक तस्वीर और सामने आई है, एक पूर्व पायलट है डेविड मार्टिन। इन्होंने एक तस्वीर जो है वो एक्स पे सोशल मीडिया पे शेयर की है। वो बता रहे हैं कि होनोलुलु में, जो होनोलुलु जगह है, वहाँ पे एयर स्ट्रिप के पास जो डैनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे उसमें जो स्ट्रिप है, रनवे है, रनवे के किनारे एक B-2 बॉम्बर की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और कहा जा रहा है कि होनोलुलु में एक B-2 बॉम्बर खड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इस B-2 बॉम्बर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई अमेरिका ने? बताया जाता है कि ऐसी भी खबरें आई सोशल मीडिया में, इस तरह की खबरें हैं कि इस B-2 बॉम्बर का रडार सिस्टम जो है, वो रेडियो सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, ये सिग्नल्स ही नहीं दे पा रहा और सिग्नल कैच भी नहीं कर पा रहा। तो क्या ये होनोलुलु में वाकई B-2 बॉम्बर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, या ईरान की तरह जो ऑपरेशन था ईरान को लेके, जो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, क्या इसमें ईरान ने किसी तरह से क्षति पहुंचा दी अमेरिका के B-2 बॉम्बर को, जैसा कि दावा सोशल मीडिया में ईरान में किया गया? हालांकि देखिए इसके बारे में कुछ कभी बात सच सामने आएगी नहीं, ना अमेरिका की तरफ से आएगी। क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी आई और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई? ये सब तमाम चीज़ें हैं जो अभी साफ नहीं है। लेकिन देखिए इस तरह के बात भी कही जा रही है कि क्या अमेरिका एक अपने B-2 बॉम्बर को किसी सीक्रेट जगह पर तैनात करना चाहता है कि अभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसे फ़ौरन भेजा जा सके। देखिए ईरान की तरफ से इस सीज़ फायर के बाद बड़ी तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर और अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने को लेकर, और इसके साथ ही ईरान अब एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स की संख्या भी तेज़ी से बढ़ाने में जुट गया है। देखिए इसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो सीज़ फायर है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। और अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है, ईरान अगर फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है, तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, इजराइल फिर से हमला कर सकते हैं। इसलिए जो सीज़ फायर है ये बड़ा टेम्परेरी सीज़ फायर मान के चल रहा है, ईरान भी, इजराइल भी और अमेरिका भी। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ी जंग हो सकती है। और इस बार ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हम पे हमला होता है तो इस बार फाइनल अटैक हम करेंगे, फाइनल वार हमारा होगा, अंतिम प्रहार हमारा होगा। और इसकी देखिए एक बड़ी इसकी इसी बीच में एक बड़ी खबरें ये भी निकल के आई कि अमेरिका के बड़े सारे कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पिछले 7-8 दिनों में तेल अवीव पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी सारी मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जो हमने देखा कि इजराइल में जिसकी सख्त कमी हो गई थी और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने भयंकर तबाही मचाई, ईरान में इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, जिसको खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं। ऐसे में अब अगले कुछ दिनों में देखिए यहाँ पे हथियारों की एक बड़ी रेस शुरू हो गई है, जिसमें ईरान की मदद कर रहे हैं रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और उसी तरह से अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और हथियार प्रोवाइड कर रहा है। इन हालात में अगले चंद दिनों में हो सकता है, अगर न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका के साथ ना शुरू हुई, वो किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। देखिए ईरान ने साफ कह दिया, हम IAEA से हम ना इंटरफेरेंस कोई बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह से हम पर हमला हुआ वो भी बातचीत के बीच में हुआ। अब्बास अरागची साहब जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने साफ कहा कि देखिए हम अमेरिका से अब तब बात करेंगे जब इस बात की गारंटी हो कि जब तक टॉक्स होगी तब तक हम पे हमला नहीं होगा। अगर इस बात की गारंटी होती है तभी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए कुल मिला के इस मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात जंग वाले पैदा हो गए हैं, और इस बीच में ये खबर कि B-2 बॉम्बर मिसिंग है, ये सोशल मीडिया में पूरी तरह से छाई हुई है। अब इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ईरान ने B-2 बॉम्बर मार गिराया था? ये ऐसे कुछ सवाल है जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। और देखिए निश्चित रूप से इस पूरे B-2 बॉम्बर का जो रहस्यमय तरीके से गायब है, इसमें शायद कुछ अगले चंद दिनों में कुछ बड़ी बात निकल के आए। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।